बहुत अच्छा लग रहा है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं रैंक वन बन पाया। एंड प्रिपरेशन 2018 से मैंने शुरुआत की और प्रिपरेशन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखना पड़ा, बट मैं काफ़ी। जी नमस्कार। सबसे पहले आप लोगों का पुनः स्वागत है। हम लोग लगातार वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से मिलते रहे हैं, रूबरू होते रहे हैं, बात करते रहे हैं, अपनी बात करते रहे हैं, आपकी बात जानते रहे हैं। इधर कुछ दिनों से कई कारणों से पटना से बाहर रहने के कारण एक अंतराल, बड़ा लंबा गैप हो गया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आज पुनः आपका स्वागत है। और आज का दिन, या कहिए कि बहुत दिनों के बाद बिहार के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी फिर से आई है। करीब 20 साल के अंतराल के बाद बिहार ने यूपीएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बिहार के अभ्यर्थी ने, बिहार के रत्न सुपुत्र शुभम ने पूरे देश में यूपीएससी में प्रथम स्थान लाकर टॉप करके हम लोग सबको गौरवान्वित किया है। बिहार बहुत पहले से यूपीएससी में एक अपना स्थान बना रखा है और कई टॉपर्स यहाँ हुए हैं। 1960 में जगन्नाथन मुरली पहले टॉपर थे। उसके बाद 66 में हुए, 87 में हुए, 97 में हुए, 2000 में हुए, 2001 में, और उसके बाद एक बड़े अंतराल के बाद शुभम ने एक खुशखबरी, एक गर्व का मौका हम सबको दिया है। तो शुभम को और जो सफल अभ्यर्थी हैं उन सबों को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिहार को, बिहार वासियों को गर्व करने का एक मौका दिया है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि दिया है। दूसरी बड़ी खुशखबरी यह है कि 66 में भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बिहार से हुए थे। इस बार भी 1 to 10 में बिहार से 3 लोग हैं और पूरे लिस्ट में करीब 60 से 70 लोग हैं जो बिहार से हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिनके बारे में भी हो सकता है हम सबको जानकारी नहीं हो। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत गर्व की बात है, एक उत्सव की बात है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद जितने सफल अभ्यर्थी हैं, और सारे बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तुम सबों को बधाई। इसी संदर्भ में बहुत सारे मैसेज 2-3 दिन से आ रहे थे, कॉल्स भी आए कि एक बधाई तो बनता ही है, साथ में हम लोग ये भी बात करें कि जो भी अभ्यर्थी, जो कैंडिडेट, जो एस्पायरेंट्स बिहार में रह करके तैयारी करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या बिहार में रह करके तैयारी करना संभव है, ये इनका प्रश्न था कि क्या अगर हम दिल्ली नहीं जा पाते हैं तो क्या हम तैयारी कर सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि इस जितने लोग सफल हुए हैं उसमें भी कई लोग हैं जो सिर्फ बिहार में ही रह करके तैयारी किए हैं, एक ऐसे जो हैं जो किसी बेगूसराय में रह कर तैयारी किए हैं। तो ये संभव है, ये हमेशा संभव है। मैं भी जब यूपीएससी किया था तो बिहार में ही, उसमें मैं पीडब्ल्यूडी में था, और पीडब्ल्यूडी की नौकरी करने के साथ साथ बिहार में रह करके तैयारी किया था और compete कर पाया, सफल हो पाया प्रतियोगिता में। तो ये मैं कर सकता हूँ, बेगूसराय के जो हमारे मित्र हैं वो कर सकते हैं, तो आप सभी कर सकते हैं। आप इनफैक्ट हमसे बेटर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और compete करना यूपीएससी में कोई दूर की कौड़ी नहीं है, एक ऐसी बात नहीं है जो संभव नहीं है। रास्ता तय है, जाना हुआ कि क्या 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 करना है। हमारा आपका कर्तव्य काम यही है कि हम उस रास्ते पर सही से चल पाएं। अगर हमें भागलपुर जाना है तो भागलपुर जाने की जो प्रक्रिया है उसको पूरी करनी होगी। अगर हम आरा की गाड़ी ले लेंगे तो भागलपुर नहीं जाएंगे।
या भागलपुर जाते वक्त थोड़े दूर आगे बढ़ करके हम रूट बदल लेंगे तो हम भागलपुर नहीं पहुंचेंगे। सारी उपलब्धियों के रास्ते तय हैं। हमारे पहले के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने और अभी के जो सफल लोग हैं वो रास्ते बता चुके हैं। बस सफलता और असफलता के बीच का जो गैप है वो ये है कि हम उन रास्तों को वास्तव में तय करते हैं कि नहीं। तो इसमें कई बातें हैं। एक तो है कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है यूपीएससी कंप्लीट करने का, और मैं कहूँगा बीपीएससी के लिए भी, ये 2 साल का एक साइकिल है। आपको इसकी तैयारी के लिए 2 साल के लिए मिनिमम 2 साल के लिए मन से तैयार रहना पड़ेगा। हो सकता है संयोग बस यह एक्सटेंड होकर 3 साल भी हो जाए, तो आप रफली मोटा मोटी 3 साल की तैयारी करने के लिए तैयार रहें और 3 साल के लिए अपने मन को बना लें कि आप कम से कम इस 3 साल तक अपने मन को नहीं भटकने देंगे। और उसके बाद जो तैयारी शुरू होती है उसके लिए आज की तारीख में इतने सोर्सेस हैं, इतने स्रोत हैं जानने के, इतने तरह के कोचिंग्स हैं, इतने तरह के मेंटर्स हैं, इतने तरह के मोटिवेटर्स हैं, इतने तरह के गाइडेंस आपको ऑनलाइन उपलब्ध हैं, यूट्यूब पर उपलब्ध हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध हैं, फेसबुक ग्रुप पर उपलब्ध हैं। उसमें से आपको चुनते जाना है कि इसमें से मुझे क्या सूट करता है और उसमें आगे बढ़ना है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है आज के यूपीएससी के लिए, और हो सकता है कल के बीपीएससी के लिए भी ये लागू हो, कि सिर्फ कुछ चीजों को पढ़ करके हम आज यूपीएससी नहीं कर सकते हैं। कल ये संभव था, आज आपको एक वाइड स्केल पर पढ़ाई करनी होगी, जानकारी हासिल करनी होगी, आपको वोरेशियस रीडर बनना होगा। आपको जो भी सोशल इंटरेस्ट की चीजें हैं, सोशल ओरिएंटेशन के राइटअप्स हैं, चाहे वो मैगजीन्स में आते हो, न्यूज़पेपर में आते हो या बुक्स के रूप में आते हो, उसको पढ़ना चाहिए। उसका क्रक्स, उसका थीम, उसका रिव्यूज कम से कम जरूर पढ़ना चाहिए। आपको एक हर तरह के जानकारी का जानकारी और उसकी समझ होनी चाहिए। तो मैं आप जो भी हमारे एस्पायरेंट्स हैं, जो भी हमारे अभ्यर्थीगण हैं, उनसे पहल रिक्वेस्ट है कि कम से कम 1 से 2 अखबार, आपको जो पसंदीदा अखबार है, एकदम डेली रूटीन में इसको शामिल करें। कम से कम 2 अखबार। अधिकतर लोग कोचिंग्स में हिंदू अखबार के बारे में बताते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स के बारे में बताते हैं, इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बताते हैं। लेकिन पहले टू स्टार्ट विथ, शुरू करने के लिए आप जो 2 अखबार लें, हो सकता है टाइम्स ऑफ इंडिया पर ले लें आप, हो सकता है हिंदुस्तान ले लें आप, जो भी अखबार आपको पसंद हो और इजीली उपलब्ध हो, उसके लिए बहुत भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप उस 2 अखबार को रोजाना पढ़ें और खास करके उसके फ्रंट पेज को, एडिटोरियल के पेज को, आर्थिक पेज को, विदेश के जो पेज हैं उन पेजों को खास करके ज़्यादा गहराई से पढ़ें। हो सकता है कि 15-20 दिन से 1 महीने तक आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े, तकलीफ हो, लेकिन 1 महीने के बाद ये आदत में बदल जाएगी और आप खुद इसे एंजॉय करने लगेंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा कुछ मैगजीन्स हैं जो अच्छी मैगजीन्स है, योजना है या फ्रंट लाइन है, या एक आध दो, आजकल तो मैं जितने प्रतियोगिताएं हैं उसके लिए बहुत सारी मैगजीन आती है, बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अपने मैगजीन निकालते हैं, तो उसमें अच्छे मटेरियल्स का कलेक्शन हो जाता है, तो उसको आप देख सकते हैं।
फिर आते एक तैयारी जब करना शुरू करते हैं तो हम लोग जिसमें करते थे उस समय भी यही बताया जाता था, आज भी यही बताया जाता है कि पहले आप एनसीईआरटी से शुरू करें। आप जो भी, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इन जो हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसके जो एनसीईआरटी के बुक्स हैं उसको हम लोग पढ़ें। पहली तैयारी की जब पहला स्टेप लेते हैं तो इसको हम लोग पढ़ें। और एक और बात ध्यान दें कि हर सब्जेक्ट में 1 से 2 बुक, 1 से 2 किताब आप चुन लें, सलाह के आधार पर भी, अपने समझ से भी, और जो अच्छा लगता है सबों को मिला करके जो 2 बुक, मैक्सिमम 3 बुक, उससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करें। 1 बुक भी सफिशिएंट हो सकता है, उसको सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करने के लिए 2 बुक आप कर सकते हैं। लेकिन 1 या 2 बुक जो आप फाइनल करते हैं उसको आप 10 बार पढ़ें, वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा इसकी तुलना में कि आप 10 किताब पढ़ें। एक किताब या 2 किताब आप फाइनल कर लें, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए, जो है, जो बहुत लोग रिकमेंड करते हैं। कहेंगे आप, अगर आपका रिक्वेस्ट अगर होगा या आप अगर की इच्छा होगी तो मैं इस पर भी एक आपको बनाऊंगा कि कौन सी किताब किस में पढ़नी चाहिए। लेकिन इसके लिए बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध हैं। ध्यान ये देना है कि 1 या 2 किताब को आप 10 बार पढ़ें, वो फार बेटर है, फार सुपीरियर है देन कि आप 10 किताब पढ़ें। कई किताब पढ़ेंगे टाइम का वेस्टेज होगा। आप 1 या 2 किताब को बार बार पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ग्रास्प कर पाएंगे, और उस पर आपका सब्जेक्ट पर कंट्रोल हो पाएगा। इसके अलावा आपको अपना एक सब्जेक्ट चुनना है। सब्जेक्ट चुनना है तो इस पर यह ध्यान आपको देना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, किस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत आप इंजॉय करते हैं। एक क्राइटेरिया ये होगा। दूसरा क्राइटेरिया होगा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें अच्छे मार्क्स आते हैं, जिसमें कि फैक्चुअल आंसर ज़्यादा हो सकते हो, ऑब्जेक्टिव आंसर ज़्यादा हो सकते हैं, न कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सब्जेक्टिव हो। सब्जेक्टिव आंसर में कई बार लोगों के मंतव्य से, ओपिनियन से आपके आंसर का वैल्यू ऊपर नीचे हो जाता है। तो आपको क्या पसंद है? आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप मैथ ले सकते हैं, आप फिजिक्स ले सकते हैं। आप अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या ह्यूमैनिटीज़ के हैं तो आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ये तय करना होगा कि आपको अच्छा क्या लगता है, आपका बैकग्राउंड क्या है, और जब आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट को तो कितना उबाऊ है आपके लिए या इंटरेस्टिंग है आपके लिए। क्योंकि अगर कोई भी सब्जेक्ट होगा आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, और जैसे ज़्यादा ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपकी पकड़ बढ़ेगी। मित्रों, यूपीएससी कंप्लीट करना या बीपीएससी कंप्लीट करना उतना भी कठिन नहीं है। कठिन सिर्फ ये है कि उसके लिए जो रिक्वायर्ड इनपुट्स हैं, चाहे आपके मेहनत के हो, आपको टाइम देने का हो, आपका फोकस का हो, आपके कंसंट्रेशन का हो, आपको डिस्ट्रैक्शन को कट करना हो, आप किताबों को कितना पढ़ते हैं, कितना ज़्यादा पढ़ते हैं। हम समझ लें अच्छी तरह कि हम उतना ही अच्छा लिख पाएंगे जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे। लिखना अपने आप को भरना है, पढ़ना जब पढ़ते हैं तो आप अपने आप को भरते हैं, लिखते हैं तो अपने को छलकाते हैं आप। तो आप जितना ज़्यादा लिखेंगे तभी ज़्यादा लिखेंगे जब उससे 10 गुना ज़्यादा पढ़ेंगे। तो पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कितना आप पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं। इसके लिए सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कितनी अच्छी मटेरियल्स को, कितने अच्छे बुक को सिलेक्ट करते हैं। और आज के समय में बहुत मुश्किल नहीं है, सब कुछ उपलब्ध है। इसके अलावा आप चाहें अपने आप को एक दिशा देने के लिए
अपने आप को एक डायरेक्शन देने के लिए और एक टाइम बाउंड अपने को बनाने के लिए, तो आप ऑनलाइन या चाहे तो कभी ऑफलाइन भी कोई गाइडेंस इंस्टीट्यूट जो है या कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको एक दिशा मिल जाएगी तैयारी की। लोगों को लगेगा कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, अब अपने आप को वो कर पाएंगे, जज कर पाएंगे और उसके अनुसार अपने को इम्प्रूव कर पाएंगे। बस इम्प्रूवमेंट में यही ध्यान देना है कि रोज दूसरे से कंपैरिजन करने के अलावे रोज अपने आप से कंपैरिजन करना है कि हम कल की तुलना में आज कितना इम्प्रूव किए, आज की तुलना में कल आने वाले कल को कितना इम्प्रूव करना है। आप सक्सेसफुल हो ही सकते हैं, आपका सक्सेसफुल होना तय है, इसमें कोई रुकावट ही नहीं है। सिर्फ अपने आप को, अपने मन को, अपने दिमाग को अपने प्रोग्राम कर देना है अपने आप के अंदर कि 3 साल के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसकी तैयारी करनी है और इस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। हम मुझे 8 से 12 घंटे का समय रोज देना है और इसी पर फोकस करना है, इसी पर मनन करना है। जो भी हम करेंगे इसी संदर्भ में करेंगे और जिस दिन आप दिल से चाह लेंगे आपके असफल होने की कोई संभावना ही नहीं बनती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले बार आप भी शुभम के जगह पर, प्रवीण की जगह पर 1 to 10 में, 1 to 5 में, 1 to 100 में आप लोग सब हों, यही हमारी कामना है। और एक बार फिर से शुभम को और जितने लोग सफल हुए हैं, 1 to 10 के अंदर आए हैं, फर्स्ट पोजीशन में आए हैं, 7th पोजीशन में आए हैं, 10th पोजीशन में आए हैं, इन सबों को ढेर सारी बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को, बिहार के लोगों को, बिहार वासियों को गर्व करने का एक महान मौका दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आगे की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी प्रार्थनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।